इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को लर्न करेंगे। इससे पहले मैंने इस अध्याय पर अपने 2 वीडियोज अपलोड करके रखे हैं, जिसमें जो मेरा पहला वीडियो है वह इस अध्याय का बेसिक है, जो कि इस अध्याय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो मेरा दूसरा वीडियो है वह है चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.1 पर आधारित है, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ाया है। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक की सहायता से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, इस सवाल में कह रहा है कि एक ठेकेदार है जो बच्चों के खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। आपने प्राइमरी स्कूल में देखा होगा कि और पार्क में भी देखा होगा, एक फिसलन पट्टी होती है जिसपे क्या करते हैं बच्चे ऊपर से बैठते हैं और स्लाइड करके नीचे आते हैं। तो यहाँ पे एक हमने मान लिया है कि ये फिसलन पट्टी है, एक हमारी फिसलन पट्टी ए बी है। ठेकेदार ने इस फिसलन पट्टी ए बी को लिया किसके लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और यहाँ पे एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, ये ऊंचा है। और ये फिसलन पट्टी है, इसका ये फिसलन पट्टी का पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है, इसे हम शिखर मान लिए। तो ठेकेदार ने इस फिसलन पट्टी को 1.5 मीटर ऊंचे स्तंभ के साथ 30 डिग्री के कोण पर लगाया छोटे बच्चों के लिए, जिससे वो डरे न और आसानी से स्लाइड कर सकें। तो पहले फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है उसको हमने ए बी माना है। तो माना ए बी एक फिसलन पट्टी है जिसको ठेकेदार ने इस तरह लगाया है कि इसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है। आप देख सकते हैं बीसी की ऊंचाई जिस स्तंभ पे फिसलन पट्टी लगी हुई है उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और यह पृथ्वी के साथ 30 अंश के कोण पर झुका है। तो निश्चित रूप से 30 अंश के कोण पर झुका है। तो त्रिभुज ए बी सी में अब हमें इस ए बी को निकालना है, पहली फिसलन पट्टी को। त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिए ये हमारा एक समकोण है तो ये 90 अंश का होगा। इसके सामने की जो भुजा है ये हमारी है कर्ण। हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अब यहाँ पे हमें लंब का मान दिया है और कर्ण निकालना है। तो हम आपको ट्रिक बताए थे कि यल ए यल अपान के ए वाला, यहाँ से यल अपान के ये साइन के लिए होता है और ए अपान के ये कॉस के लिए होता है और यल अपान ये हमारा टेन के लिए होता है। तो हम किसका यूज करेंगे, कर्ण और लंब की बात आई है तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन के लिए होता है। तो हम साइन से चलेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन, यहाँ एंगल कितना है 13 डिग्री, तो साइन 13 डिग्री इज इक्वल टू साइन के लिए होती है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब की वैल्यू हमारी यहाँ पे लंब क्या है हमारा बी सी है, तो हम लिख लेंगे बी सी और कर्ण क्या है हमारा ए बी, तो हम इसे लिख लेंगे ए बी। साइन 13 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू यहाँ से जो बी सी है वो हमारा है
1.5 मीटर है, इसे बाहर लिख लेंगे हम। और ए बी, तो ए बी हमें निकालना ही है क्योंकि यही हमारी फिसलन पट्टी है, तो इसे हम लिख लेंगे ए बी। हमने मान रखा है कि ए बी फिसलन पट्टी है। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे, इसका तिरछा यहाँ से यहाँ गुणा होगा, यहाँ से यहाँ होगा, तो ए बी का 1 में करेंगे हमारा ए बी हो जाएगा। ए बी बराबर, अब इसका यहाँ इंटू करेंगे, 2 5 जा 10 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 1 जा 2 और एक हासिल जो लगा था हो गया 3। अब एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 3.0 लिखे यहाँ हम केवल 3 मीटर लिख सकते हैं। इसलिए जो हमारी पहली फिसलन पट्टी ए बी की लंबाई कितनी आ गई, 3 मीटर। इसलिए हम लिख सकते हैं कि हमारे 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगी है उसकी लंबाई 3 मीटर है। हम लिख सकते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगी फिसलन पट्टी ए बी की लंबाई 3 मीटर है। अब इसी में दूसरी कंडीशन ये थी, वही ठेकेदार 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाएगी, लेकिन जो है उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, 3 मीटर रहना चाहिए। तो फिर हम फिर मान लेंगे यहाँ पे, वहाँ पे हमने ए बी सी कुछ भी हम मान सकते हैं, कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, ए बी सी डी पूरा ए एक्स वाई जेड में 26 आपके अक्षर होते हैं, उसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने मान लिया, माना 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी पी क्यू है, ये हमारी फिसलन पट्टी पी क्यू है, जिसका शिखर 3 मीटर ऊंचा है। तो बिल्कुल सही, ये स्तंभ हमारा 3 मीटर है, उसी पे फिसलन पट्टी का शिखर लगा हुआ है। फिसलन पट्टी हमारी पी क्यू है, इसका ये शिखर जो है कितनी ऊंचाई पर लगा हुआ, 3 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है, और यह भूमि के साथ 60 अंश के कोण पर झुकी है। तो उस प्रश्न में सर दिया था कि जो दूसरी फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए, वह जो है कितने अंश के कोण पर झुकी है, 60 अंश के कोण पर झुकी है, किसके साथ, भूमि के साथ। तो इस तरीके से ये पी क्यू हमारी फिसलन पट्टी थी, हमने इसे पी क्यू माना, तो ये स्तंभ था, इसे हमने ये पी क्यू हो गया, जिससे हम बिंदु आर ले लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से वही कंडीशन, ये हमारा क्या है, समकोण है, 90 अंश का है, जिसके सामने की ये भुजा जो होगी ये हमारी कर्ण है, और इसके अलावा ये 60 अंश का है, यानी 90 अंश से कम है, न्यून कोण है, इसके सामने की भुजाएं हमारी लंब हो जाएगी। यहाँ पे लंब का मान दिया गया है, हमें कर्ण क्या करना, निकालना है, क्योंकि कर्ण ही हमारा फिसलन पट्टी पी क्यू है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में अब कर्ण और लंब की बात हुई है, तो वही फिर से प्रोसेस, एल ए एल अपान के ए से हम जानते हैं क्या, यल अपान के जो होता है किसके लिए होता है, साइन के लिए, और ए अपान के हमारा किसके लिए होता है, कोस के लिए होता है, और यल अपान ए होता है हमारा टेन के लिए। तो एल अपान के हमें एल से लंब होता है, के से कर्ण होता है, ए से आधार होता है, तो हमें लंब और कर्ण, तो लंब कर्ण की बात हुई है तो हमें साइन ही चाहिए। तो किससे चलेंगे हम, साइन से। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा साइन 16 डिग्री इज इक्वल टू, अब लंब, तो लंब हमारा कौन सा है, क्यू आर, तो हम क्या लिख लेंगे, क्यू आर अपान कर्ण, कर्ण हमारा है पी क्यू, तो क्या लिख लेंगे हम, पी क्यू। अब ध्यान दीजिए, साइन 16 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 इज इक्वल टू क्यू आर की यहाँ से कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई है, यानी 3 मीटर है, अपान, तो पी क्यू हमें निकालना है, फिसलन पट्टी है, तो हम क्या लिख लेंगे, पी क्यू। अब इसका यहाँ पे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा √3 PQ इज इक्वल टू 2 3 जा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 6। अब ध्यान दीजिएगा, इसका यहाँ इंटू हुआ है, अब हम पी क्यू बराबर लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा आप समझ लीजिएगा, पी क्यू इज इक्वल टू, ये √3 इसके नीचे आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 6 अपान √3 को हटाने के लिए ऊपर है √3 से गुणा और नीचे भी, तो 6 इंटू क्या कर देंगे हम, √3 अपान, इसका इसमें भी √3 का गुणा, हर में भी, तो 3 इंटू √3 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 बार अंदर होता है तो एक बार बाहर निकलेगा, क्योंकि दोनों करनी में है, और ऊपर का हमारा रहेगा 6√3 रहेगा ही, और यहाँ से 3√3 में से एक 3 बाहर निकल के आएगा, 3 2 जा 6, तो हमारा हो जाएगा 2√3 क्या मीटर। इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पे कि 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगी है उसकी जो
लंबाई है वो 2√3 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ये हमारा पूरा क्या है, भूमि है। हम इसे जो CB लिखे हैं हमारा क्या है, भूमि है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भूमि का बिंदु क्या है, C है। तो भूमि के एक बिंदु से तो हम बिंदु को इसको मान लिए, बिंदु C मान लिए। ये हमारा मीनार AB है। मीनार क्या है, हमारा AB है। मीनार का पाद बिंदु, ये मीनार है पूरा, तो मीनार का ये ऊपरी ये शिखर होगा, तो हमारा क्या होगा, पाद बिंदु होगा। मीनार के पाद बिंदु से यहाँ जो है 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से मीनार के पाद बिंदु से यहाँ 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु से जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना दिया गया है, 30 अंश है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने आपको बेसिक वीडियो में, अपने पहले वीडियो में बताया था, उन्नयन कोण जब कहते हमें ऊपर देखना है, तो यहाँ आंखें कहाँ देख रही हैं, ऊपर की तरफ देख रही हैं, इसलिए यहाँ पे कोण कितना बनाया गया, 30 अंश या 30 डिग्री। अगर अवनमन कहता तो हम कोण कहाँ से बनाते, यहाँ से बनाते। अब आपको बताया गया है कि ये समकोण यहाँ पे है, समकोण के सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण कहते हैं। ये हमारा 30 अंश है यानी 90 अंश से कम है। इसके सामने की भुजा हमारी ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, भूमि हमारा आधार हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ आधार दिया है और हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, क्योंकि सवाल में कह रहा था कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हमने कर लिया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हमें मीनार AB की ऊंचाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालना है, लंब को निकालना है, और आधार हमारा दिया है, तो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो वही फिर से चलेंगे, तो L अपान के से हम पकड़ेंगे कि हम साइन को लें या कास को लें या टैन को। तो साइन का होता है L अपान के लंब बटे कर्ण, कास का होता है A अपान के आधार बटे कर्ण, और टैन का हमारा होता है लंब बटे आधार। तो इस तरीके से अब आप बताइए कि हम ये लंब है और आधार है, तो हमें किसको लेना चाहिए, टैन को। तो हम किससे लेंगे, टैन से चलेंगे। तो हमारा हो जाएगा टैन, एंगल कितना दिया गया है, 13 डिग्री। त्रिभुज ABC में टैन 13 डिग्री इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, लंब की वैल्यू कितना है, AB। तो हम क्या लिख लेंगे, AB अपान आधार क्या है हमारा, BC है, तो हम क्या लिख लेंगे, BC, आधार BC। और मीनार जो लंब थी, मीनार को हमने लंब माना था, तो इसको क्या लिख लिए हम, AB। तो लंब हुआ हमारा AB और आधार हो गया हमारा BC। tan 13 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 इज इक्वल टू, अब AB हमें निकालना है, तो AB को हम ऐसे लिख लेंगे, और आधार हमारा BC, ये कितना यहाँ से यहाँ तक दूरी थी, 30 मीटर, तो दिया है 30 मीटर, हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ तिरछा गुणा होगा। तो जब हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 का 1 में करेंगे, तो हमारा 30 का 1 में करने पर हमारा 30 हो जाएगा। और यहाँ से ये AB का इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, AB√3 लिखें, चाहे हम क्या लिख सकते हैं, √3 AB। अब AB बराबर जब हम करना चाहेंगे तो AB बराबर हो जाएगा, ये 13 थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये √3 क्या होगा, इसके नीचे आएगा, ऐसा √3 लिख लेंगे। नीचे से रूट हटाने के लिए हम ऊपर भी √3 से गुणा करेंगे और नीचे भी √3 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ √2 होता तो √2 से करते, जैसा रहेगा वैसे ही हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 13 इंटू √3, ऊपर भी गुणा हो गया, और यहाँ पे नीचे √3 इंटू √3। अब या इसे हम लिख सकते हैं कि 13√3, ऐसा लिख लेंगे। ये कितनी बार, 2 बार है, यानी 3 इंटू 3 है, हम आपको बता चुके हैं। 3 3 9 करेंगे तो वर्गमूल हमारा 3 ही आएगा, या कोई चीज़ अंडर रूट में 2 बार होती तो एक बार बाहर निकल आती है। तो ये ऊपर का रहेगा 13√3 अपान हो जाएगा 3 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 30, तो हमारा हो जाएगा 10√3 और क्या हमारा मीटर। इस तरीके से हम कह सकते, इसलिए मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। इस तरीके से हमारा चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये मान लीजिए हमारा भूमि है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। जमीन है, हमारा भूमि है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये पतंग है, तो पतंग उड़ते, पतंग में डोर लगी होती है। यहाँ पे पतंग की जो डोर है उसको यहाँ भूमि में अस्थायी का अर्थ होता है कि उससे जब चाहें हम निकाल लें, हमेशा के लिए ना हो, परमानेंटली। यहाँ पे एक भूमि का बिंदु यम है, उससे हमने बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, तो इसका झुकाव कितना है? 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीले नहीं है, मतलब डोरी में कोई लोचे नहीं, एकदम अच्छे से तनी है, तभी इसका कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान लें कि माना एक डोरी mn, ये हमारी डोरी क्या है? mn, जो पतंग से जुड़ी हुई है, mn है, जो पतंग से क्या है? जुड़ी है। पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए डोरी द्वारा भूमि पर कितना कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब हमें क्या करना है? हमने आपको बता रखा है, बस वही कीजिए प्रोसेस। ये हमारा 19 डिग्री है, लंब है। इसके सामने की भुजा ये हमारी कर्ण कहलाएगी, और ये न्यून कोण है, 90 अंश से कम है, 16 डिग्री। तो इसके सामने की भुजा ये क्या होगी? हमारी लंब कहलाएगी। ये 19 डिग्री समकोण है, इसके सामने भुजा कर्ण हुई। 16 डिग्री के सामने भुजा क्या होगी? न्यून कोण, इसलिए क्या हुई? लंब हुई। और नीचे क्या आ जाएगा? भूमि हमारा आधार। ध्यान दीजिए, अब लंब का मान 60 मीटर दिया गया है और हमें कर्ण क्या करना है? निकालना है। तो लंब और कर्ण की बात हुई है। फिर से वही हम LA अपान के वाली ट्रिक अपनाएंगे। L अपान के किसका होता है? साइन के लिए होता है। और A अपान के किसके लिए होता है? कॉस के लिए होता है। L अपान ए होता है हमारा टेन के लिए। किसको यूज करें? लंब और कर्ण की बात हुई तो L अपान के लंब और कर्ण इसी में ही है। ये आधार कर्ण है, इसमें लंब नहीं है, लंब आधार, इसमें कर्ण नहीं है। तो हम लंब कर्ण चाहिए, तो लंब कर्ण किसमें? साइन में है। तो हम इस चित्र से देख रहे हैं कितना एंगल बन रहा है? 16 डिग्री। तो हम किससे चलेंगे? साइन 16 से। तो क्या लिखेंगे हम? साइन 16 डिग्री इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, लंब, तो लंब हमारा है NL अपान कर्ण क्या है हमारा? MN। हमने डोरी को MN माना था एक बिंदु, हमने और अपना ले लिया L, ये हो गया LMN। त्रिभुज LMN में चलेंगे तो साइन से चले, साइन 16 डिग्री इक्वल टू, तो लंब हमारा NL था, तो हमने LN लिखे, चाहे LN लिखिए, अपान ये डोरी MN थी तो हमने MN लिख लिया। साइन 16 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2 इज इक्वल टू, हम करेंगे तो NL की वैल्यू कितनी है? 60 मीटर है। कितनी है? 60 मीटर है। तो हम क्या लिख लेंगे? 60। और ये MN, यही डोरी हमें निकालना है, क्योंकि MN को हमने डोरी मान रखा है। इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, तो हमारा ये इधर से गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा √3MN इज इक्वल टू 16 का 2 में करेंगे तो 2 का 0 में करेंगे 0 होगा, और 2 6 जा 12, कोई करी लगा नहीं था, इसलिए 2 6 जा 12 हम लिख लिए। अब जब यहाँ से हम MN बराबर करेंगे तो MN बराबर हमारा हो जाएगा 120 अपान, ये √3 का इधर इंटू में, इधर क्या होगा? अपान में आएगा √3। फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे, √3 को नीचे से हटाएंगे, क्योंकि फिक्स वैल्यू आनी चाहिए मीटर में, इसलिए कोई वैल्यू अपान में मीटर में नहीं होती है, इसलिए हम उससे अपना करेंगे। तो 120 इंटू √3, ऊपर भी गुणा कर दिए नीचे भी, तो √3 इंटू √3, इसका इसमें इंटू हो जाएगा हमारा 120 √3, और ये √3 का ऐसे गुणा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 बार है तो एक बार बाहर आएगा, वही 3 लिख लेंगे। अब 3 6 जा 12 हो जाएगा, 0 है तो क्या लिख लेंगे? 0। इसको डिवाइड किए हैं और हमारा क्या हो जाएगा? √3 रहेगा ही इसमें मीटर में। इस तरीके से हम कह सकते हैं पतंग की डोरी की लंबाई 16√3 मीटर है। आशा करता हूँ वो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद आप शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। कमेंट आप ज़रूर कीजिए करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, आप अगर न्यू यूज़र होंगे तो आपको सब्सक्राइब बगल में एक बेल आइकन दिखता है जो घंटी का आकार का दिखता है, उसे प्रेस करना या दबाना बिल्कुल न भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से आपके पास तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।